कल जीबी में गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं, मैं अभी इस तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वहाँ से जो हमें इनिशियल इत्तलात मौसूल हुई हैं, तो उस हवाले से हमारा इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि हम जीबी इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। तो ये कुछ मौलाना साहब नुकात थे जिस पर बात हुई। आपके यहाँ आपके घर पर हमने हमेशा देखा है कि तहरीक इंसाफ की वफूद जाते रहे हैं, इस्लामाबाद में आपकी मुलाकातें उनसे होती रही हैं, असद कैसर साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, और इस सारे सिलसिले पर JUI और PTI के कारकुनों के साथ साथ आम लोगों की भी बड़ी नज़रें हुआ करती थी, और तासुर ये था कि आपने कभी पकड़ाई नहीं दी। आज लग रहा है कि आपने थोड़ी बहुत पकड़ाई दी है। हम जिंदा रहेंगे तो NFC भी होगा और हुकूक भी होंगे। ये जो अमन व अमान का मसला है, इस पर इत्तेफाक क्या हुआ है कि किस तरीके से इस मसले से निपटा जा सकता है? देखिए, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, और मेरे ख्याल में यही हक़ PTI को भी है कि मैं ये चाहूँगा कि वफाक में इन तमाम मामलात पर तमाम पार्टियों को अंगेज किया जाए, चाहे उसका ताल्लुक़ अपोजिशन के साथ हो, चाहे उनका ताल्लुक़ हुकूमत के साथ हो। हम गवर्नमेंट की पार्टियों के साथ भी बात करना चाहेंगे, और मैं ये चाहूँगा कि सूबाई हुकूमत भी यहाँ पर तमाम पार्टियों को अंगेज करें, ताकि सूबे के हुकूक़ के लिए या मुल्क के मफादात के लिए हमारा एक कंसेंसस हो, इजमा हो, और उस पर हुकूमत और अपोजिशन की सियासत हमें नहीं करनी, बल्कि हमने मुल्क की सियासत करनी है और हमने सूबे की सियासत करनी है, ताकि सूबाई ख़ुद मुख्तारी के हवाले से जो मेरे सूबे के हुकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मिलकर काम कर सकें, और वफाक की सतह पर हम तमाम पार्टियों के साथ रब्ता करके ये उमूर जो हमारे मुल्क के हैं और जिसको आज मुतनाज़ बनाया जा रहा है, उस पर हम यकजहती पैदा करने की एक कोशिश तो करें। मौलाना साहब, ये बताएं कि जिन उमूर पर आप दोनों जमातों का या हुकूमत का इत्तेफाक हुआ है, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? अगर पार्लियामेंट की सतह पर होगा, कश्मीर के पार्लियामेंट की सतह पर होगा, दोनों जमातों के दरमियान होगा, और क्या दोनों जमातें सड़कों पर आ सकती हैं? देखिए, बात यह है कि हम जब बिस्मिल्लाह से बात शुरू करते हैं तो आप वन्नास पे खड़े होकर सवाल करते हैं। तो हमें कुछ तो सफ़र करने दें। आज हम बैठे हैं और अभी हम सूरत फातिहा में खड़े हैं। तो खैर, बहरहाल इस हवाले से ये अच्छी इब्तिदा है, एक अच्छा माहौल है। हमें इसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए और मज़ीद बेहतरियाँ मुल्क की सियासत में पैदा करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मौलाना साहब, क्या कहेंगे, बजट पहले 10 तारीख को, अब 12 तारीख को वफाकी हुकूमत आगे लेके जा रही है, तो इस पार्टी के साथ क्या इख्तिलाफात चल रहे हैं बजट के मामले से? क्या पार्लियामेंट मतलब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। पहले हम सुन रहे थे 1 जून को पेश हो रहा है, फिर हम सुन रहे थे 5 को पेश हो रहा है, फिर हम सुन रहे थे 10 को पेश हो रहा है, आज आप कह रहे हैं 12 को पेश हो रहा है। अब इसमें हुकूमत की क्या मजबूरियां हैं उसका हमें इत्तला नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ तो है। चीफ साहब, ये बताएं कि एक तो ये जो बजट के सूबाई बजट के हवाले से एक कन्फ्यूजन है, क्या आप बजट पेश करेंगे या खान साहब की रिहाई से मशरूत करेंगे? एक अहम नुक्ता मौलाना साहब ने यहाँ पर जिक्र किया कि इत्तेफाक हुआ है दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून साजी। क्या आप सूबाई असम्बली में यह बिल लाएंगे और कानून साजी करेंगे? देखें, सबसे पहले तो हाँ, बिल्कुल हम कानून साजी के लिए बिल भी लाएंगे और इंशाल्लाह उसको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात जो आपने की है कि देखें, ये बजट जो है ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने तीसरी दफ़ा जो है इमरान खान साहब को वोट दिया है, तो ये हमारा हक बनता है कि हम डिमांड करें कि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है तो कम से कम बजट उनके सामने पेश किया जाए, उनसे मशावरत की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो हमने बजट बनाया है इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक, तो हम ये भरपूर डिमांड पहले भी करते आ रहे हैं और इसके बाद भी करेंगे कि हम इमरान खान साहब के सामने ये पेश करेंगे। साहब, ये बताएं कि मुसलसल असम्बली का इजलास मुलतवी किया जा रहा है और बजट भी तकरीबन 12 से 15 को हो गया है, तो तासर ये दिया जा रहा है कि जो अपने नाराज़ अरकान का ग्रुप है उसकी वजह से ये डीलिंग हो रहा है, का शिकार हो रहा है। देखिए, ये आप 15 तक चले गए 15 तक चले गए। ये हम जब छोटे थे और हमारे वालिद साहब बाहर दुनिया में होते थे तो हम यहाँ से कॉल करते थे और थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार करते थे,
کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ وہ جب واپس آئیں گے اور تھوڑی ناراضگی کا اظہار کریں گے تو اپنے ساتھ کچھ لائیں گے. تو بجٹ کے ماحول میں یہ تھوڑی بہت ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ بغاوت کریں، بغاوت نہیں کریں. آج ہم مولانا صاحب کے در پہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں عزت بخشی، ہماری مہمان نوازی کی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں آنے کا مقصد صوبائی حقوق، جتنے بھی ہمارے صوبے کے مسائل ہیں ان کے بارے میں تفصیلی بات چیت کرنا، ان پر اتفاق رائے پیدا کرنا، یہ ہمارا مقصد تھا. ان صوبائی حقوق میں سب سے پہلے ہمارا NFC کا جو شیئر ہے، جو مسلسل 8 سالوں سے خیبر پختونخوا کے ساتھ وفاق سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہا ہے، اور جو NFC شیئر ہر سال تقسیم ہوتا ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ NFC کا شیئر وہ 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. 2018 میں جب 25ویں آئینی ترمیم آئی تو اس کے بعد ہمارا جو سابقہ فاٹا ہے وہ خیبر پختونخوا میں مرج ہوا. تقریباً یہ 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج ہوئی. آج جو حق لاہور کے شہری کو مل رہا ہے، کوئٹہ کے شہری کو مل رہا ہے، کراچی کے شہری کو مل رہا ہے، اور پاکستان کے ہر ضلع کے شہری کو مل رہا ہے، ہمارے مرج اضلاع کے شہری کو وہ حق نہیں مل رہا. اس کا وہ حق تمام صوبے خیبر پختونخوا کے علاوہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں اور ہمیں وہ شیئر نہیں دے رہے. تو اس حوالے سے آج وفاقی وزیر بھی آئے تھے، اس سے بھی میری بات ہوئی، اور یہ مدعا میں نے اس کے سامنے بھی رکھا کہ آپ کا NFC شیئر جو ہے وہ کل عدم ہو چکا ہے، اور اس کو جو ہے ابھی اپڈیٹ ہونا چاہیے یا 11th NFC آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو مسلسل گندم کو روکا جا رہا ہے پنجاب کی حکومت کی طرف سے، اس پر بات چیت ہوئی. یہ آرٹیکل 151 کی کلی خلاف ورزی ہے، یہ غیر آئینی کام ہو رہا ہے جو ہمارے گندم کو روکا جا رہا ہے. اس پر بھی مولانا صاحب کے ساتھ ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے ہم مشترک آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی. دوسرا جو گیس کی بندش ہے، آرٹیکل 158 آئین کا وہ صاف صاف کہتا ہے کہ جو صوبہ بھی گیس پروڈیوس کرتا ہے اس صوبے کا حق ہے کہ وہ یہ گیس پہلے خود استعمال کرے، جب اس سے اضافی ہو تو وہ باقی پاکستان میں دیں. ہمارا صوبہ 500 MMCFD گیس پروڈیوس کرتا ہے، اور ہماری کنزمپشن صرف جو ہے 150 MMCFD ہے. باقی جو 350 MMCFD ہے یہ پورے پاکستان میں ہم دے رہے ہیں. لیکن وفاق کی طرف سے گیس کی بندش یہ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہے جو مسلسل ہو رہا ہے. اس پر بھی ہماری اتفاق رائے ہوئی ہے. باقی جو ہمارے قبائلی اضلاع کے مسائل ہیں ان پر بھی ہماری تفصیلی بات چیت ہوئی، لیکن میں آگے چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اس کو آگے لے کر جائیں اور بات کریں. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر جناب وزیر اعلیٰ صاحب کا اور ان کے وفد کا